आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं लंबा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में फटाफट सॉल्व करूंगा ताकि आपको उसमें दिक्कत ना आए। अब देखो हमारे पास क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर गिवन बाय r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी मैं बोलता हूँ तो आपको तुरंत दिमाग पे क्लिक कर लेना है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है जी। अब जो बात मैं बोल रहा हूँ, रिलेशन को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। रिलेशन के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, ए मतलब किस टाइप का है, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी कहाँ से आएगा, जेड क्रॉस जेड से आएगा, क्योंकि देखो रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है, इन सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। तो रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट इसका सपोज होगा, मान लीजिए ए कॉमा बी है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आता है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन आपको उसको वही समझना है। ठीक है, तो ए कॉमा बी जो कि जेड क्रॉस जेड से आएगा, यानी उसका जेड क्रॉस जेड से आने का क्या मतलब है, उसका पहला भी एलिमेंट इंटीजर, दूसरा भी एलिमेंट भी इंटीजर। ठीक है, तो ए कॉमा बी के अंदर हम कैसे ले रहे हैं, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। अब देखो कोई भी एलिमेंट ले लो, जेड क्रॉस जेड का मतलब क्या है भाई, पहले यहाँ पे इस मामला क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो आप फंस जाओगे। इंटीजर में क्या होता है भाई, 0 होता है, प्लस माइनस 1 यानी +1 भी होगा, -1 भी होगा, प्लस माइनस 2 +2 भी होगा, -2 भी होगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब z क्रॉस z बनाएंगे तो एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसमें पहला एलिमेंट भी इंटीजर होगा और दूसरा एलिमेंट भी इंटीजर होगा। बस इतना ही है, इंटीजर तो आप जान ही रहे हो ना, तो वो चीज़ है। इसके अलावा मैं कोई नई बात ना ही बता रहा हूँ, ना ही ऐसी कोई मेरी तमन्ना है, ना इच्छा है, ना ही मेरी ऐसी कोई कोशिश है। ठीक है, तो अब रिलेशन का नाम क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है डिफरेंस को। किसके डिफरेंस को, पहले अक्षर और दूसरे अक्षर के डिफरेंस को। अगर 2 डिवाइड कर देता है, अगर 2 डिवाइड कर देता है तो वो एलिमेंट रिलेशन में चला जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन नहीं। जैसे क्या इस रिलेशन के अंदर 2,1 है, तो कहोगे सर 2,1 के हिसाब से देखेंगे 2 - 1 को क्या 2 डिवाइड करता है, तो आप कहोगे कि 2 1 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, इसलिए 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिलेशन के अंदर 4,2 है, तो कहोगे सर 4 - 2 डिफरेंस क्यों ले रहा है, क्यों ले रहा है डिफरेंस, क्योंकि ये रिलेशन में ही दे रखा है a माइनस बी, पहले में से दूसरे का डिफरेंस। तो 4 - 2 का डिफरेंस आ जाएगा 2, और 2 डिवाइड करता है 2 को, यानी क्वेश्चन 1 आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो आप कहोगे कि हाँ ये रिलेशन के अंदर जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या, एक और एग्जांपल छोटा सा, 16,15 और 16,8, 16 में से 15 गया 1 और 2 1 को डिवाइड नहीं करता, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं है। सिमिलरली 16,8, 16 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 8 को डिवाइड कर देता है, इसलिए आप बोलोगे कि 16,8 इस रिलेशन में है। ओके, तो ये बात है कि इस रिलेशन का मतलब क्या है, कैसे एलिमेंट्स इनके अंदर हैं। ठीक है, इसका मतलब इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके डिफरेंस को 2 डिवाइड कर देता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जिसका डिफरेंस इवन नंबर है, क्योंकि 2 जिसको डिवाइड करता है उसको इवन नंबर कहते हैं। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि कोई एलिमेंट ले लो, a, a क्या रिलेशन के अंदर है या नहीं है, तो इसको चेक कर लो। 2 डिवाइड करेगा, पहले a - a निकालो, कितना आएगा 0, और आपको पता है कि 2 0 को तो डिवाइड ही करता है, 0 टाइम जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है बात, या फिर ऐसे भी कहते हो 0/2 0 होता है। क्लियर है, ये मत बोल देना कि 2 को 0 डिवाइड करें, हाँ गलत हो जाएगा। 0 डिनोमिनेटर में नहीं होता, कहाँ नहीं होता, डिनोमिनेटर में। ये उल्टा मत चलना, जो डिफरेंस आएगा वो न्यूमरेटर में रखना है और जो नीचे रहेगा वो 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, क्या लिखा है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, a माइनस बी न्यूमरेटर में रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे
1,1 ले लो, दोनों का डिफरेंस 0, 2 इसको डिवाइड कर देगा। 2,2 ले लो, दोनों का डिफरेंस 0, 2 इसको डिवाइड कर देगा। कोई भी नंबर ले लो, a ले लो, a माइनस ए 0, 2 इसको डिवाइड करेगा, यानी a कॉमा a रिलेशन के अंदर रहेगा। जब रिलेशन के अंदर रहेगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री देखो, सिमेट्री देख लो कि अगर, पहले यहाँ पे बेसिक चीजें थोड़ी समझते चलो, नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि डिवीजन तो माइनस में भी होता है। जैसे मैंने बोला कि 16,8 रिलेशन के अंदर है, क्यों है? क्योंकि 16 माइनस 8 आएगा 8, और 8 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। अब 8,16 इसके अंदर है कि नहीं? 8 माइनस 16 आएगा -8, और 2 माइनस 8 को भी डिवाइड करता है। इस बार क्वेश्चन आएगा -4, क्योंकि डिवीजन तो माइनस वाले नंबर में भी होता है ना। तो 2 जो है किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर का नेगेटिव वाला पार्ट देखेंगे, उसको भी डिवाइड करेगा। मतलब ये हर नंबर के साथ होता है। जैसे 4 जो है 40 को डिवाइड करता है तो 4 माइनस 40 को भी डिवाइड करता है, ये रूल है। 10 100 को डिवाइड करता है तो 10 माइनस 100 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 4,8 अगर रिलेशन के अंदर है, क्योंकि 2 उसको डिवाइड कर रहा है डिफरेंस को, तो 16,8 अगर रिलेशन के अंदर है तो 8,16 भी है। सिमिलरली अगर मैं a माइनस बी ले लूं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्यों ऐसा हो रहा है? ये आर के अंदर है, क्यों है भाई ये आर के अंदर? ये आर के अंदर इसलिए है क्योंकि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अब क्या, अगर b माइनस a को भी 2 डिवाइड कर देगा तो a माइनस बी भी चला जाएगा। यहां पे मैंने क्या बोला? 16 और 8 रिलेशन में है क्योंकि 2 डिवाइड करता है, किसको? 16 माइनस 8 को। और 8,16 भी रिलेशन के अंदर रहेगा क्योंकि 2 डिवाइड करेगा 8 माइनस 16 को। पहले में से दूसरा करना है रिलेशन में, देखो यहाँ पर a यहाँ पर b, तो पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी ये ध्यान रखना, अगर 16 माइनस 8 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 16,8 रिलेशन में है, और 8 माइनस 16 को भी 2 डिवाइड कर रहा है तो 8,16 भी रिलेशन में चला जाएगा। यहाँ पर जो मुद्दा है कि अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड करेगा, देखो ऐसे, इसमें देखो यहाँ पे मुद्दा ये है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इसका मतलब है कि a कॉमा बी रिलेशन के अंदर चले जाएंगे। 2 ऑल्सो डिवाइड्स b माइनस a, इसका मतलब क्या है कि b कॉमा a भी रिलेशन के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि a कॉमा b रिलेशन में है और b कॉमा a भी आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सीधा सीधा सिंपल सा है, कोई इसमें गहरी और गूढ़ बात नहीं है। ए बी अगर आ गया और बी ए भी आ गया तो क्या हो गया? सिमेट्री हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आगे देख लेंगे। ये लास्ट में क्या रिलेशन, तो यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं, R डिवाइड्स A कॉमा B, 2 कैसे रिलेशन है? 2 डिवाइड्स A माइनस बी। तो मैंने बताया कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखो 2 डिवाइड्स A माइनस बी, इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में होने का क्या मतलब है कि a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है। बी सी रिलेशन में इसका मतलब b और c के डिफरेंस को, यानी b माइनस सी को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो क्या a माइनस सी को भी 2 डिवाइड करेगा? देखो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें अब क्या है? b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। अब आप सब, क्योंकि कोई भी दो नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो उसका सम भी 2 से डिविजिबल होगा। कॉमन सेंस की बात है, देखो 8 भी 2 से डिविजिबल, 10 भी 2 से डिविजिबल, 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 8 प्लस 10 18 भी 2 से डिविजिबल, ठीक है। कॉमन सेंस है।
अब और लगा लो, चाहे 20 भी 2 से डिविजिबल होता है, 30 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो जो 50 आएगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। कॉमन सेंस है ना, दो नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो दोनों का सम भी डिविजिबल होगा। तो ये भी डिविजिबल बाई 2 है, ये भी b माइनस सी भी अब a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 इसलिए है क्योंकि a भी रिलेशन में है, b c क्यों है क्योंकि है। अब सम कर दो, इसको सम कर दोगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो मैंने बोला कि भाई अब a माइनस सी अगर डिविजिबल बाई 2 है तो a c रिलेशन के अंदर आ जाएगा। a भी रिलेशन में है यानी a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, b c रिलेशन में है इसका मतलब b माइनस सी डिविजिबल बाई 2। अब दोनों को सम कर देंगे तो b से b कैंसिल, a माइनस सी भी डिविजिबल बाई 2 होगा, इसका मतलब है a c भी रिलेशन में आ गया। इसका मतलब मैंने बोला ए बी अगर रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए सी भी रिलेशन में आ जाएगा, और रिलेशन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कहने की बात ये है भाई, देखो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी आप समझने की कोशिश कर लो, एग्जाम्पल लगा के दिमाग लगा के देखो जैसे 4 और 10 रिलेशन में इसलिए है, एक सेकेंड, 10 कॉमा सपोज मैंने ले लिया 16 रिलेशन में इसलिए है क्योंकि 16 माइनस 10 यानी 6 को 2 डिवाइड करता है। फिर 16 कॉमा 20 ले लो, 20 माइनस 16 4 को भी 2 डिवाइड करता है। अब मैंने अभी बोला था कि अगर ऐसा हो रहा है तो पहला और आखिरी वाला देखो 10 और 20 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6, 2 6 को डिवाइड करेगा, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4, तो पहला और तीसरा देखो 10 और 20, 10 और 20 भी इसके अंदर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 20 माइनस 10 10, 2 उसको डिवाइड करता है। कॉमन सेंस है, कुछ है नहीं यार इसमें, क्योंकि मैं जितना इसको एक्सप्लेन करूंगा आप दिमाग पे बोझ उतना ही डालते जाओगे। तो कॉमन सेंस लगाओ, ए बी अगर 2 से डिविजिबल है, बी कॉमन a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, b माइनस सी डिविजिबल है 2 से, सम कर दो a माइनस सी आ जाएगा, वो भी 2 से डिविजिबल रहेगा। जब a माइनस सी 2 से डिविजिबल रहेगा तो a कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर चला जाएगा। क्या देखा, a b भी है, b c भी है और a c भी आ गया, तो आपका कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो मेरे को रिलेशन दे रखा था वहां वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका क्या मतलब है कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और एक टॉपिक हमारा इक्विवेलेंस क्लास है उसको अलग से करेंगे।